उत्तराधीन सूत्र परमात्मा महावीर देव ने अंतिम देशना में दिया। 36 प्रकार के अलग अलग विचारों का उन्होंने व्यवहार बताया। अलग अलग विचारों से इंसान कैसे अपने जीवन को बदल सकता है, इसके लिए सबसे पहले विनय अध्ययन बताया। विनय अध्ययन में विनीत शिष्य का लक्षण क्या होता है, विनय अध्ययन में विनय के द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है और विनय नहीं है तो क्या क्या दुर्लाभ यानी कि क्या क्या गैर लाभ होता है। तो जो विनय है वो विनय की व्याख्या शिष्य गुरु के व्यवहार से की। तो शिष्य गुरु से व्यवहार से इसके लिए की कि यहाँ पर ऑलरेडी संसार का संबंध नहीं है, संसारी कोई व्यवहार नहीं है। अनजान लोग अनजान जगह से, अनजान समुदाय से, यानी कि अनजान गांव से सब इकट्ठे होते हैं। गुरु एक होते हैं, अलग अलग शिष्य होते हैं। तो अलग अलग जगह से आए हैं तो भी उनका जो रिलेशन है, उनका जो जीवन है वो गुण धर्म है, गुणों के द्वारा प्रभावित है। तो गुणों के साथ यदि अनजान रह सकते हैं तो फिर जिसको अपने जीवन का यदि ख्याल आता है, अपना अधिकार पता चलता है, तो वो कैसे जी सकता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्ययन विनय अध्ययन में बताई है। संयोग यानी कि जो मिला हुआ है उस मिली हुई चीज का वो त्याग करना सीखे, ऐसे जो अंगार है वो विनय है। विनित शिष्य का व्यवहार बताया कि तुमने जो त्याग किया है, संयोगा विपमुखस्य अंगारस्य विक्षुण वियणम अवकरिष्यामि आणु उद्भिन्न सुने हमें, कि जो संयोग था, जो मिला हुआ था, वो सारी चीजें कर्मों ने दी है, आपकी नहीं है। आपकी चीज क्या है, उसकी खोज जो शुरू करता है वो खोजने वाला वो शिष्य है। मेरा अधिकार किस पर रहेगा, ये धर्म का पहला कदम है। ये सोच, मैं किस चीज का मालिक हूं, वो सोच बनाना, इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा नहीं है उस पर मैं क्यों अधिकार जमाऊं। तो नित्य अनित्य का बोध बताया संयोग और वियोग से। तो यहाँ पर विनित शिष्य का लक्षण बताया कि जो त्याग करके आपने तैयारी की है, त्याग के साथ जो मार्ग लिया है, उस त्याग के मार्ग के साथ हमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ते वक्त हमें परम क्षमा भाव रखना है। क्योंकि देह छूटना है तब क्या करोगे, शरीर जब छोड़ना है तब समाधि भाव में रहने के लिए प्रारंभ से बता दिया। अब देखने जाओ तो 36 अध्ययन है, और 36 अध्ययन में पहले अध्ययन से यदि वो मजबूत रहते हैं तो पीछे के 35 अध्ययन में वो हर जगह पर परफेक्ट रहेंगे, हर जगह पर उसे वो भाव आएंगे। तो मन के स्तर पर जहां जहां भी तनाव और दबाव है वो सारी चीजें यहाँ छूट जाती है। क्योंकि एक वाक्य पर आप यदि चिंतन करो कि जितने संयोग है वो मेरे नहीं है, जो कुछ मिला है वो सब पराया है, इसका मतलब मेरे हित में, मेरे अधिकार में जो है उसे मुझे पाना है। अब जहां पर अपना कुछ है ही नहीं और उसके बाद नहीं है ऐसा भी हम अपना बनाना चाहते हैं अपना जो हमारे पास नहीं है लेकिन सपने बड़े बड़े, ये चाहिए वो चाहिए, तो ये दुख का कारण है। तो सर्वप्रथम ये कहे कि आत्मा का तो विनय करना पड़ेगा ना। हम सबसे पहले अपनी आत्मा का अबहुमान, हम आत्मा की आसाधना कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को जो नहीं चाहिए वो हम दे रहे हैं और आत्मा का जो है वो नहीं चल रहा है। छोटे बच्चे को उसके सामने लड्डू रख दिए, सीरा रख दिया, अरे वो 6, 8, 12 महीना का ही है, उसे ये सब थोड़ी चाहिए। छोटा जो बच्चा है उसे क्या चाहिए। अब जो भी 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का बच्चा, उसको बोला गले इतना सोना इतना पैसा, उसे क्या करना है, उसे तो अपने समय के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार उसे आगे बढ़ना है, उसे उस तरह रहना है। और योग्य और अयोग्य का विवेक वो विनय धर्म है। आत्मा को क्या चाहिए, संसार की सामग्री चाहिए, तो क्यों छोड़ गया, अनंत काल ऐसा ही क्यों गया। तो यहाँ पर अंगारस्य यानी कि आगार रहित होना, इस अवस्था को त्याग विनय कहते हैं। तो यहाँ शिष्य और गुरु के संबंध से, त्याग की भावनाओं से यहाँ पर परमात्मा जगत के सर्व जीवों को अंतिम देशना दे रहे हैं कि 22,000 देशना के बाद ये 36 अध्ययन सर्व जीवों के लिए हितकारी उपकारी है। 22,000 देशना हो गई, उसके बाद ये परमात्मा ने कहा होगा, तो इसमें ऐसा कैसा भाव होगा कि उनको अब इस जीवन में अंतिम भव है, अंतिम देशना है।
अंतिम जो जीवन मिला है, अब वापस कोई उनके दर्शन ना कर सकेंगे, ना भक्ति कर सकेंगे, ना उनकी बात सुन सकेंगे। अब वो परमात्मा अपने केवल ज्ञान में जीवों का कल्याण कैसे हो, उसके लिए ये 36 अध्ययन अंतिम समय में बताए। इसमें सबसे पहले विनय अध्ययन बताया। उस विनय अध्ययन में संजोग विप्पमुखस्य से बताया। पुनः शिष्य इंगित आकार संप्रज्ञो भवति गुरुणां मानसिकम शिष्यं जानाति। कोई व्यक्ति को कहने से वो समझे तो उसका इतना विशिष्ट ज्ञान नहीं है। कोई न कहने से, इशारे से समझे तो समझ लेना कि वो बहुत ही प्रज्ञावान, यानी कि उसका अक्षरक्षम श्रेष्ठ है। एक चीज से नई 10 चीज सोचना, एक चीज को एक बार कहने पड़े फिर बार बार कहने की जरूरत नहीं, ऐसी इस भावना को इंगित आकार से गुरु विनय बताया। अब पिताजी बार बार बेटे को कह ना करे तो वो तैयार कब होगा? गुरु बार बार बोले ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये करना, वो करना, कितनी बार समझाना? इसका मतलब कि जो समझने वाला है वो यहाँ हाजिर नहीं है, वरना तो समझ लेता ना। आपके बेटे या बेटी है, उसको एक चीज समझाई, दूसरी समझाई, व्यापार में जाता है तो भाई इससे व्यापार करना, ये माल लाना नहीं लाना, ये करना वो करना, ऐसे ऐसी तरह व्यवस्था करना, भविष्य ऐसा से ध्यान रखना, ये तुम समझाओगे और वो समझेगा तो काम का है। नहीं समझाओ तो नहीं समझाओ तो भाई वहां पर वैराग्य थोड़ी लाना है। नहीं समझाओ तो उसका कर्म वो करेगा, उसका कर्म आपको बोलना है ना, तो प्रसन्न चंद्र की तरह निकल जाओ। उसका कर्म, उसका योग्य ऐसा ऐसा समय है, उसका ऐसे यार है, उसको ऐसा ही सारा निमित्त मिले है, हम क्या करें? तो यहाँ रुकता नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम क्या करें इसका मतलब उसकी गलतियां चलाते रहना। वो नहीं समझ रहा है तो उसको साम दाम दंड भेद थोड़ा कड़काई इसे कहना पड़ता है। लेकिन जिसको तैयार होना है उसको तो तेजी ने टकोरो, ऐसा एक गुजराती में कहावत है कि बेस्ट मैसेज होता है ना, तो बेस्ट के लिए होता है, अच्छे चीज के लिए होता है, अच्छा करने के लिए होता है, अच्छे लोगों के लिए होता है। लेकिन इसी से लेना देना ही नहीं है। तो गुजराती में कहावत है दूसरी, भैंस आकर भागवत। भागवत यानी कथा है पंडित जी, भागवत यानी कथा है, भैंस के आगे भागवत हो रहा, यानी हिंदी में ऐसा कथा कि भैंस के आगे बीन बजाना, और यूं यूं करता रहेगा, हाँ हाँ करता रहेगा, पता चलता है कुछ? तो ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनका बोध स्पष्ट नहीं बनता, जिनको ऑलरेडी इतना लंबा विजन नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से हमें हमारी अवस्था को लेके हमें समझना चाहिए कि ये सारी चीजें यहाँ रुकने वाली नहीं है। संसार परिवर्तन का ही नियम है, खुद का परिवर्तन निश्चित है। संसार की सामग्री परिवर्तनशील है और मेरा जीवन खुद का परिवर्तनशील है। बचपन चला गया वो भी दिख रहा है, जो हमारे सामने जो युवा थे वो बूढ़ा हो गए वो भी हमें दिख रहा है, जो हमारे सामने बुजुर्ग थे बीमार थे वो चले गए वो भी दिख रहा है, जो हेल्दी थे बहुत सारा काम करते थे वो 2 दिन में कोरोना आया खत्म हो गए, ये भी दिख रहा है। कोई अगला तो ये संसार में ये निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि मुझे मेरी जीवन यात्रा को मंगलमय बनाना है। इसके लिए गुरु शिष्य के व्यवहार से समझदारी एडवांस होनी चाहिए। कहा और समझे तो वो सामान्य ज्ञान है, कहने के बाद दूसरा भी विशिष्ट समझे वो बोध, वो विशेष ज्ञान। अब ज्यादातर लोगों को 10 बार कहना पड़ता है और फिर समझ आती है। इसके लिए तो भगवान को इतनी वाणी देनी पड़ी भगवान इतना क्यों बोलते? भगवान ने खुद ने बोला तो भी ये संसार में चाहिए इतना भाव दिखता नहीं है। यानी भगवान की वाणी उपकारी होने के बाद भी जीवों को महत्वपूर्ण नहीं लग रही। भगवान के समय में थे ना कसाई कालसौरी, कहाँ उपकारी बना? भगवान खुद थे ना कृष्ण, हो गया ना महाभारत, भगवान थे राम जी, हो गई रामायण, क्यों भाई? तो जीवों को समझाने से समझते नहीं है, उसको समझना होगा तो ही समझेंगे। इसके लिए जब भी कोई भी अच्छी बात आप करो या अच्छी कोई सूचना दो तो पहले अपने जीवन के लिए उपकारी वो समझ के आगे बढ़ना। हम सोचेंगे कि आगे रिजल्ट मिलना चाहिए, कभी ऐसा होने वाला नहीं है। फिर परिवर्तन व्यक्तिगत हो सकता है, समष्टिगत नहीं हो सकता है। तुम समझो कि सब बदल जाए, पॉसिबल ही नहीं। तुम समझो कि बेटा ऐसा होना चाहिए, बेटे ऐसे होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, सास ससुर ऐसे होना चाहिए, हम सोचे कि संघ ऐसे होने चाहिए, साधु भगवान ऐसे होने चाहिए, लोग सावक ऐसे होने, ये वो तो होना ही नहीं है। ये संसार का स्वरूप है। अब तुम बोलो कि मैं गर्मी में मारवाड़ जाऊं जेठ महीने में और वहां गर्मी नहीं आनी चाहिए, तब ये तो विरोध विपरीत सोच कब तक रखेंगे हम?
विरोधाभास से कोई शांति मिलती नहीं है। इसके लिए कर्तव्य निभाना और दो कर्तव्य, जो जिम्मेदारी है उसके हिसाब से पुरुषार्थ करना, और एक व्यक्तिगत आत्मा की जिम्मेदारी है, जो हमारे कर्मों ने हमें यहाँ सब कुछ दिया है। जो मेरी आत्मा यहाँ से जैन दर्शन पाकर आगे ज्ञान दशा में आगे बढ़े, वो जरूरी है। ये चीज हम भूल गए तो ये संसार खत्म होते देर नहीं होती है, उस संसार में हम खत्म हो जाएंगे देर नहीं होगी। किसी का कोई संसार रुका नहीं है। संसार यानी न खत्म होने वाला रास्ता, न खत्म होने वाले पर्याय, ये चलने ही रहने हैं। सोच हमारी बदल गई तो इंगित आकार यानी कि एडवांस मैनेजमेंट, एक वैचारिक शक्ति विशेष रूप से अलग ढंग का काम करे, अलग ढंग का ये करना पड़ेगा, ये करेंगे। तो यहाँ पर विनय धर्म से, औपचारिक बुद्धि ने से नहीं, विशिष्ट बुद्धि से काम करना। तत्वज्ञ शांतिम सेव्येत, शिष्य जो होते हैं यानी कि गुरु के वचन को सुनते हैं। कठोर वचन होते हैं, अप्रिय वचन होते हैं, तो भी वो अपने हित के लिए ऐसा समाभाव से वो सोचते हैं। ऐसी सोच वो विनय से ही आती है। रिएक्शन किसको आता है? अहंकारी को। जिसको ईगो है उसको रिएक्शन आता है, मुझे क्यों बोला, इनको भी बोलना था ना। घर में कई बार तकरार होती है ना, हाँ, वो बड़े क्या करे, कैसे मैनेज करे? भाई छोटे भैया को ये दिया, मुझे ये नहीं दिया, छोटी बहू को ये ला के दिया, उनको ये ला के नहीं दिया, तो कैसे संभालना? यहाँ पर कितनी महिमा बताई कि हम जब हमारे खुद की चिंता करेंगे तो बाहर क्या चल रहा है, किसको गुरु क्या कह रहे, गुरु ने किसको क्या आदेश दिया, कोई सोचना नहीं। और हकीकत में नंदीसेन मुनि यहाँ फंस गए। यदि उन्होंने वचन का स्वीकार किया होता तो कोई परेशान नहीं होते। सूलीभद्र को तुमने वहां क्यों भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजते, बस बात खत्म। नंदीसेन मुनि अपने गुरु को कह रहे हैं, सूलीभद्र सूरी वहां जा रहे हैं कोसा नर्तकी के वहां, मैं भी जाऊंगा, कि तेरा काम नहीं है, तुझे नहीं जाना है, नहीं मुझे जाना है। उसको बोला, मुझे क्यों नहीं बोला? अहंकार स्वीकार नहीं करता और मन में फिर चलता रहता है। आप किसी को रिप्लाई नहीं दे सकते, वो कैपेबल है या तुमसे बड़े है, लेकिन मन तो द्विधा में रहता है, मन टेंशन में रहता है। इसने ऐसा क्यों बोल दिया, मुझे ही क्यों बोला, मुझे ही क्यों कहते हैं, मुझे मुझे क्या गलती थी मेरी, बताता तो सही। इतना दुखी मन लेके ये जिंदगी दुखों में कटेगी तो आगे दुख के अलावा क्या मिलेगा? यानी खुद दुख का निर्माण करता है और खुद दुख में रहता है। आगे भी दुख और अभी भी दुख। भगवान तो कहते हैं दुख है ही नहीं जीवन में, न मानो तो, मानो तो सुखी भी दुखी है, मान लिया तो सुखी कितना दुखी है। यहाँ पर तत्वज्ञ, तत्व की भावना से यानी कि सम्यक भावनाओं से अपने मन को स्थिर करता है और सम्यक तत्वम सेव्यते, सत्य को सेवा करता है, क्षमा भाव में रहता है शिष्य। पुनः तत् क्षामणम कुर्वन्तः केवल ज्ञानम अपितु इति विनीत शिष्य ईदृश भाव्यम। विनय धर्म की इतनी महिमा है कि जीव को केवल ज्ञान तक ले जाता है। विनय धर्म की महिमा उसे केवल ज्ञानी बनाता है, जो चंद्र उदय का दृष्टांत है। अप्रियम अपनी गुरुवचनम प्रियम एवं आत्मान हितम एवं स्व मनसी धारयेत, खुद के मन में स्व मनसी धारयेत, खुद के मन में वो धारता है कि अप्रिय वचन मेरे लिए काम के हैं। बिना छेनी और हथेली मूर्ति कैसे बनेगी? हर चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छा निर्माण है, तो कठिनता के बिना पॉसिबल नहीं। कठिनता है तो ही निर्माण है। किसी ने आराम से बैठे बैठे सब कुछ पा लिया क्या? संघर्ष के बिना कुछ मिला नहीं है, न मिलेगा। तो यहाँ पर अप्रिय वचन जो है वो हमारे लिए यानी कि साधक के लिए कठिनता है, लेकिन स्वीकार कर लिया, स्व मनसी धारित, मन से यदि धारण कर ली तो वो वचन उसके लिए उपकारी बन जाते। चंद्राचार्य के लिए उपकारी बन गए उनके शिष्य के वचन। क्यों बने भाई? अपाण चेव दमे यब्बो अपाण हो खलु दुम्मे दो, अपाण दंतो सुई हो ही अशिलम लिए परथच। अपने आत्मा को निरीक्षण करना, अपनी आत्मा का बल बचाना, बल जगाना, अपनी आत्मा को वश में करना, वो सबसे बड़ी चीज है। क्यों ऐसा? दुनिया में तो बहुत सारी चीजें जीती जा सकती है। राज्य जीता जा सकता है, किसी इंसान को अपना बनाया जा सकता है, खरीदा जा सकता है पैसे से। पहले चलता था गुलामी में इंसान को खरीदे से, आज भी हो रहा है ना, बुला लेते अपने घर, बुला लेते पैसे से, आप काम करो। गुलाम नहीं बनाते इसको, अपन लेबर वर्क बता दिया। तो बहुत सारी चीजें दुनिया में खरीदी जाती है। पानी खरीदा जाता है, होटल खरीदी जाती है, महल खरीदा जाते हैं, गाड़ियां खरीदी जाती है।
इस सबको खरीदने के बाद उसमें हम अपना मान लेते, ममत्व कर लेते कि ये मेरा है। तो आत्मा को खरीदो। आत्मा को खरीदने में कितना पैसा लगता है? आत्मा को रखने के लिए कितनी जगह चाहिए? आत्मा को बुलाने के लिए कौन सा स्वर चाहिए? आत्मा की पहचान के लिए कौन सा टाइटल और कौन सा आईडी चाहिए? 1 रुपया तो लगता नहीं है इसमें। लगा 1 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट में, ज्ञानी कहते इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं, इससे बड़ी कोई ताकत लगानी ही नहीं है। दूसरी जगह पर संघर्ष रहेगा। आपको फ्लैट बनाना होगा, दुकान बनानी होगी, घर बनाना होगा, शादी ब्याह कराने होंगे, तो उसमें बहुत सारी मैनेज करनी, बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। आगे पीछे से पैसे लाना, ये करना, वो करना, सब कुछ करना पड़ेगा। यहाँ आत्मा में इसका मतलब ये हुआ, जो चीज हमारे मन में मूल्यवान है उसी के प्रति हमारी श्रद्धा जागृति रहती है, और जिसका मूल्य नहीं होता है उसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। घर को कितना साफ सुथरा रखना, किसी का पेमेंट नहीं आया कितने दिन याद करना, कोई घर पर व्यक्ति बीमार है तो भी एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर तीसरा, कितना ध्यान रखना। क्यों? मूल्य है इसका। और वही आत्मा का मूल्य होता तो उसका ध्यान कितना रखते हैं। तो जो पुद्गल का महत्व महिमा हम देख रहे हैं, वही महिमा यदि हम आत्मा की देखते हैं तो यहाँ कहते हैं कि अपान चेव दमयब्बो, आत्मा को ही हम वश में कैसे करें, वो रास्ता खोजे। और उसका रास्ता एक ही है, हमें बाह्य भावों से यानी कि बाहर की दुनिया को पराई माननी पड़ेगी। पास के घर में लाइट चली गई तो तुम रोने बैठोगे? तुम्हारे घर में नहीं है तो तुम सेट करो ना। पास के घर में लाइट चली गई, इसमें क्यों टेंशन पाल रहे हो? दो घर के आगे कहीं पर भी किसी का पानी लीकेज हो गया है, घर बंद है, अंदर से पानी चला आ रहा है, क्या करोगे तुम टेंशन नहीं पालोगे, व्यवस्था करोगे। हाँ, पास के घर में किसी की कोई छोटा बच्चा रो रहा है, ज्यादा ही रो रहा है, उसके घर में उसके मेंबर्स भी है, उसको चुप करा रहे फिर भी रो रहा है, अरे वो छोड़ो ना, हॉस्पिटल में ही देख लो। हॉस्पिटल में आपके बेटे को लेके जा रहे, बीमार है, और दूसरे भी है बच्चे, दूसरे भी रो रहे, तो इतना ध्यान नहीं जाता। क्यों? पराया है। पराया है तो उसमें इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन मेरे बेटे की ट्रीटमेंट कब हो, डॉक्टर कैसे चेक करता है, कब इंजेक्शन दे, उसका इंतजार करते हैं। एक छोटा सा भी हम पराया का भाव रखते हैं तो हम ऑलरेडी फ्री हो जाते हैं। संसार पराया के अपना है, इस भाव को परखना वो आत्मा की जीत है। क्योंकि यहाँ पर अब योगक्षेम का प्रारंभ होने वाला है। तो शास्त्रकार कहते हैं कि अपान दम्य वो, आत्मा को जीतना जरूरी है। बोलो, पराया इस दुनिया में जब सब पता चलता है तो ऑटोमेटिक उस पराये से परिवर्तन आता है। मेरा माना तब तक तो दुखी का दुखी है ना। शरद चक्रवर्ती जैसे माना खुद का तब तक अच्छा लग रहा था, जब पता चला कि ये तो सब विश्वासघात कर रहा है, ये तो सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं छोड़ेगा तो मर जाएंगे, ऐसा कैसा ज्ञान आया, एक साथ पूरा चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया। तो ज्ञान दशा से आत्मा की शक्ति को जागरूक की जाती है। प्रसाद अपेक्षी मोक्षार्थी, प्रसाद अपेक्षी परमात्मा की ये प्रसाद यानी कृपा है। तो प्रसाद कृपा, अपेक्षी यानी पाने वाला, प्रसाद यानी कृपा को पाने वाला मोक्षार्थी जीव, वो सदगुरु का आलंबन लेके आगे बढ़ता है, शास्त्रों का आलंबन लेके आगे बढ़ता है, निज भाव में रह के आगे बढ़ता है। हर बार उसके भावों की शक्ति बढ़ती है। वो परमात्मा का प्रसाद, देव गुरु धर्म कृपा इसे कहते हैं। कोई आदमी सुखी है, पैसा है, अनुकूलता है, परिवार अच्छा है, मान सम्मान है, समाज में आगे है, उसे बोलो कैसा चल रहा है तो क्या अच्छा है। क्या इसे अच्छा बोलेंगे या सम्यक दर्शन को अच्छा बोलेंगे? अच्छा किसको बोलेंगे? खुद व्यक्ति ईमानदार नहीं है, जीवन में दोष अपूर्ण है, पाप है, विराधना रुक नहीं रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये सारी चीजों के बाद बोल रहा है देव गुरु धर्म पश्चाय। ये कैसे कृपा हुई भगवान की? भगवान की कृपा तभी है जब हमारे भाव धर्म का प्रारंभ होगा, हमें इस राग द्वेष की मुक्ति का पता चलेगा। मोह माया आज नहीं छूटेगी तो कब छूटने वाली है, उसका टाइम कौन सा? हमें मन से परिणाम से मुक्त होना है। बाकी तो संसार में 13वें गुण स्थानक तक यानी कि केवली भगवान बनते तो भी दे तो है। तो मन के जो परिणाम है उसको कैसे हम जीते, शांत करें, और वो जो परिणाम प्रसन्नता के साथ समाधान में आता है, समाधि में आता है, वो देव गुरु धर्म की कृपा। बोलो, देव गुरु धर्म की कृपा से संसार की वृद्धि होती है कि संसार की समाप्ति होती है? पंडित जी, क्या होता है? समाप्ति होती है। अब आराधना है, परमात्मा है, गुरु संघ है, सब कुछ है, लेकिन संसार कम नहीं हो रहा है। तो फिर अध्यात्म का स्तर बड़ा कैसे? यहाँ पर प्रसाद अपेक्षी मोक्षार्थी ऐसा शब्द लेके हमें
उत्तराधीन सूत्र के 36 अध्ययन में, विनय अध्ययन में कह रहे हैं कि प्रभु मिलन कठिन है लेकिन चाहे तो आसान है। धीर यत्नेन यद गुरुणाम उक्त भवेत तत् कार्यम अंगीकृतः। गुरु की आज्ञा परम धैर्यता से स्वीकारता है और पूर्ण करता है। शांतवाबद्ध अंजलि सूत्र अर्थाधिगम पृच्छे, वो विनय से कोई भी डाउट्स होते हैं तो पूछते हैं कि भगवान इसमें ये शंका है, कैसे करो। कितना मीठा व्यवहार हो गया। जो व्यक्ति की जबान, बोलना चालना सही है ना, वो आराम से सबके साथ प्रेम से रह सकता है, गलतियों से नहीं करता, गलतियों से नहीं रहता है। शांतवाद मुसम परिहर बिखो, वो मुसा को परिहार यानी कि त्याग करता है। और उसके बाद उसके बाद काले कालम समारेत मित्तम काले न बख्शेत, हाँ हितमित पथ्य बोलता है और खाता भी है। न कोय आयर्यन अपाणम न कवेणम, क्या कहते हैं, वो क्रोध का आधार नहीं लेता है, क्रोध का आधार नहीं लेता है। नो कोयम, क्रोध से यदि समाधान हो जाता तो दुनिया में लड़ाइयाँ रुकती ही नहीं। भगवान ने समा का आधार लिया कि भाई समता रखना, थोड़ा मन बड़ा रखना, किसी की गलतियों को जरा समा लेना, माफ करना सीखना। लेकिन ऐसा मन नहीं होता है। और जब हमारे लिए कोई अच्छा करता है तो उसकी सब गलती माफ। वो अच्छा आदमी हमारे लिए कुछ गलत करे तो पूरा गलत है। अच्छा सेवा भी कर रहा है, सबके साथ अच्छा झिल मिल रहा है, उनकी आराधना चल रही है, स्वभाव अच्छा है, लेकिन कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया तो वो पूरा गलत ही है। कैसा कमजोर मन है, कीचड़ का मन बोलते हैं उसको। कोई गलत कैसे हो सकता है? भगवान उसकी गलतियां माफ करता है, इसके लिए तो यहाँ बैठा है। इतनी बड़ी गलतियां होती तो उसको उठा लेते भगवान कि तुझे इस पृथ्वी पे नहीं रहना है। ऐसा हुआ? तो इतना बड़ा मन, यानी कि इतनी बड़ी स्थिति में भगवान खुद जीवों को चांस दे रहे हैं। ये मानव जीवन मिला वो सबसे बड़ा चांस है। तो भी हम सोचते नहीं है कि बहुत सारी गलतियां का फल भुगतते भुगतते, बहुत सजा भुगतते भुगतते यहाँ आए हैं। बहुत ही हमने रिक्वेस्ट की तब हमें ये जीवन मिला, और इस जीवन के बाद अब गलतियां हम भूल जाए और वापस गलतियां शुरू कर दे, गलतियों का नतीजा भूल जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं चाहिए। तो विनय धर्म से वो अपने जीवन में गलतियों को मुक्त करता है, गलतियों से बाहर आ जाता है। न कोए आयर्यम अपान एवं न कवे नहीं, यानी कि वो अपने क्रोध दशा में नहीं रहता है। मनोगयम वाक्यम जानितय हरियस, यानी कि मन वचन काया की स्थिति को वो जान लेता है। भगवान ने कहा है जयम क्षीरे जयम तीर्थे जयम मासे जयम सहे जयम भुंजतो भाषंतो पावम कम्मम न बंधई। वो सोचता है कि मेरा कोई भी मन वचन काया का व्यवहार वो कर्म बंधन का ही है, लेकिन मेरा कर्म ऐसा ना बंधे कि जिससे मेरा जैन दर्शन दूर हो जाए, जैन शासन दूर हो जाए। आज इंसान बहुत है लेकिन अहिंसा का पता कितने लोगों को? 5 व्रत है, यानी 12 व्रत है, 5 महाव्रत है, वो कितने कितने जीवों को इतना इसका ज्ञान, दूसरे के प्रति स्नेह रखना, करुणा रखना, माध्यस्थ वगैरह, मैत्री वगैरह भावना का चिंतन करना, कितने लोग इसका पता है? इंसान तो है, ईश्वर को तो मानते हैं, भक्ति तो करते हैं, तब त्याग भी कुछ करते होंगे ना। तो इतना सब कुछ करने के बाद वो अपनी आत्मा को पहचान सके, ऐसा कोई रास्ता नहीं मिला कि जैन दर्शन में मिलता। और जैन दर्शन की ऊंचाई तो देखो, चंद्रचार्य यहाँ पर एक कुलवावक मुनि का भी दृष्टांत दिया है गुरु वचन नहीं पालने से। लेकिन पॉजिटिव हम ये सोच रहे थे गुरु वचन पालना और वो वचन अपने अंदर पूर्ण रूप से उतर जाना, यानी कि बहुमान भाव में कोई कमी नहीं रखना, तब उसका फल केवल ज्ञान होता है। अब यहाँ पर एक भी क्रिया नहीं है, रात शाम का विहार है, चंद्राचार्य 4 बच्चे धमाल मस्ती कर रहे थे, ये दीक्षा लेगा ये दीक्षा लेगा, और दीक्षा दे दी और चलो यहाँ से जाना है, यहाँ नहीं रुकना है, शाम का ही विहार कर दिया रात को। अब शाम का विहार करते अंधेरा था और वो चलता रहता था। वो बोला मेरी भक्ति कर, मैं चल नहीं सकता, मुझे तो तोड़ना पड़ेगा। और उसको तोड़ के ले जाते हैं, और तोड़ के ले जाते हैं, और केवल ज्ञान तक की प्राप्ति होती है। अब ऐसी कठिन परिस्थितियों में इरादा कर दिया हमने आत्मा का
आत्मा का इरादा कर दिया, हम हमारे देश को यानी हमारे आत्मा को स्वच्छ कर देंगे, स्वच्छ भारत का अभियान लिए। तो यहाँ पर चंद्राचार्य भगवंत जब वो लेके जा रहे हैं तो उसका कुछ ही समय दीक्षा होगी, बस पहले तो मजाक मस्करी परेशानी कर रहा है, दीक्षित हो गया तो बहुमान भाव जग गया कि ये तो महान जीवन है, मुझे इस जीवन को वफादार रहना है, आगे बढ़ना है। गुरु कहता है कि मैं चल नहीं सकता हूँ भाई, मुझे लेके चल दो, उठा दो, क्योंकि चंड यानी क्रोधित, रुद्र यानी भयंकर क्रोध, आचार्य चंड रुद्राचार्य, नाम चंद्र रुद्राचार्य नहीं थे, वो ऐसे थे इसके लिए ऐसे बुला रहे थे, तो उनका हर बार गुस्सा नाक पे रहता, क्रोध ही करते रहते थे, हालांकि नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका नेचर पूर्व का कोई कर्म ऐसा होगा। अब शिष्य ने उनको पकड़ लिया कि चलो मैं आपको लेके जा रहा हूँ, उठा के बिठा दिया। अब देखने जाओ, कोई भी प्रैक्टिस नहीं थी, धर्म का कोई अता पता नहीं था, क्रिया क्या है कुछ ध्यान नहीं था, एक ही भाव था कि मैं गुरु का वचन पालन करूंगा, गुरु की सेवा करूंगा, कोई डाउट्स नहीं। विनय धर्म की पराकाष्ठा देखो कि एक बार रिस्पेक्ट आता है, गुरु का उपकार याद आता है, तो वो कितना आगे चला जाता है, धर्म उसे क्या क्या दे सकता है। यहाँ पर कंधे पे बिठा के वो चल रहा है, चलना उनका धर्म था और कुछ नहीं था। चलते चलते ऑलरेडी उनको अच्छी तरह से नहीं लग रहा है, उसको लगा कि मुझे परेशान कर रहे, मैंने तुझे परेशान किया, तू मुझे परेशान कर रहे। गुरु यहाँ गलत है, लेकिन धर्म जब सही होता है तो गलतियां भी सही हो जाती है, गलतियां भी बदल जाती है। देखने की बात यह है, जब वो चलते रहते हैं और चलने में मिस्टेक होती है तो उनको लगता है, और उनको लगता है तो उनको लग रहा है कि ये बदला ले रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। क्रोध तो था और रिएक्शन आया, मैंने तुझे दीक्षा दी है, तू मेरा शिष्य बना है, लेकिन तुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू जानबूझ के मुझे परेशान कर रहा है, मैं भी तुझे परेशान करूंगा, मारता है। अब कहाँ ज्ञानी और कहाँ अज्ञानी, दोनों का फर्क पड़ता है ना। एक व्यक्ति कई समय तक ज्ञान में रहता है तो उसका नेचर, उसका व्यवहार कैसा बनता है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान ही नहीं है, वो कितनी भी धर्म क्रिया करे तो उसका नेचर कैसा होता है, ये बहुत बड़ा फर्क है। धर्म आराधना करते करते ज्ञान में जो जुड़ा है उसका जीवन और ऊंचाई पे रहता है, बहुत फर्क पड़ जाता है। यहाँ पर उसको डंडा मारते रहते हैं, लहू निकलता रहता है, वो चलता रहता है और वो डांटते रहते हैं, वापिस इतना मारा है पता नहीं चलता है, तू जानवर है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है, सही ढंग से चल, सही ढंग से चल। वो तो एक ही सोचता है, मैं मेरे गुरु को कहीं दुख ना दूं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, क्या करूं भगवान, मेरे से हो जाता है, मुझे माफ करना। मनोमन वो कुछ भी बोले तो उनको रिएक्शन आने वाला है, वो बोलता है तो भी रिएक्शन आता है, वो चलता रहता है और मन में भाव करता है कि उनको कष्ट नहीं पड़े, उनकी मैं सेवा करूं, उनको जैसे अनुकूल हो ऐसे मैं करता रहूं। इसी तरह इस अपूर्व भावनाओं से वो आगे बढ़ता बढ़ता सही चलने लगता है तुरंत। तो सही चलने लगता है, इसका मतलब केवल ज्ञान ने वो प्रकाश दे दिया जहां कुदरत भी बदल गई। कुदरत ने रास्ता दे दिया साहब, कुदरत ने उजाला दे दिया, सूरज तो है नहीं, लाइट तो है नहीं, तो उजाला कहां से आया, केवल ज्ञान का उजाला आया। तो अंतर शक्ति, आंतरिक शक्ति इतनी विकसित हुई, अंतर का अज्ञान समाप्त, अंतर का सारे के सारे कर्म समाप्त, बहुमान भाव से, विनय भाव से, समर्पण भाव से चलते रहे, और वो केवल ज्ञान के द्वारा कुदरत बदल गई। उस धर्म के द्वारा, विनय धर्म से, भक्ति से कुदरत बदल गई। और जब वो जा रहे और जाते जाते सही चलने लगा, गुरु कह रहे, देखा मार खाते तो ही सीधा रास्ता पकड़ते हैं, अज्ञानियों को तो मारना ही जरूरी है, जो समझदार नहीं है, जो अपनी गलती नहीं सुधार सकता है, वो मार खाता है तो ही गलती सुधार सकता है, ऐसे वापिस उसको बोल रहे। तो भी केवल ज्ञान के बाद भी वो कुछ नहीं सोचते, वो तो सोचते मेरे उपकारी है, इनके द्वारा तो मुझे मिला, वरना कहाँ मिलने वाला था, अनंत भोग तो परिभ्रमण हो गया, एक गुरु मिले तो कल्याण हुआ ना। अपराध यानी कि दुख देने वाले के प्रति भी प्रेम, ये सम्यक दर्शन का लक्षण है। अपराधी सुन विचित्त थकी चिंतव्य प्रतिकूल, तो धर्म उनके पास वो पचखान था, कोई ज्ञान था, जो शिष्य था उसके पास पचखान था, कोई ज्ञान था, कोई क्रिया सीखी थी, कुछ भी नहीं था, वस्त्र पहन के चलता रहा, फिर भी सिर्फ बहुमान भाव, बिना ज्ञान का केवल ज्ञान, बिना क्रिया का केवल ज्ञान, बिना पचखान का केवल ज्ञान, क्या था क्या उनके पास। तो केवल ज्ञान के लिए क्या चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए, सम्यक भावना चाहिए, परिवर्तन, अपने दोषों का कितना खात्मा होता है वो समझदारी के लिए चाहिए। इसके लिए
क्रिया करते करते यदि कुछ नहीं मिलता है तो क्रिया को सुधारनी जरूरी है। क्रिया के बाद क्रिया करते करते हमारे भावों को और ऊपर ले जाना चाहिए। अब जहाँ चंड रुद्राचार्य, जैसे चंड कौशिक कहते हैं ना, ऐसे चंड रुद्राचार्य, वो फिर उसे कहते कि कैसा ठिकाने चला, वो भावना करता मेरे गुरु का उपकार, और जैसे वो वहाँ सीधा चलता है तो क्या आपकी कृपा है? नहीं नहीं, मेरी कृपा कैसे होती है? तूने मार खाया इसके लिए सीधा हुआ। इंसान को अंदर आग होती है तो सब ऐसा ही बोलते हैं ना। फिर पता चला कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो नीचे उतर गए, और नीचे उतरने के बाद उन्होंने माफ़ी मांगी कि मेरी गलती हो गई, ये मुझे नहीं करना था। और इस गलतियों के कारण जब उन्होंने माफ़ी मांगनी शुरू करी तो उनको भी केवल ज्ञान आ गया। तो उनको जो केवल ज्ञान आया है, उस केवल ज्ञान के कारण इन्हें धर्म की यहाँ आराधना पूर्ण होती है। ग्रीन दबाना, कुछ मत करना, खाली ग्रीन।